अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिस्टर इम्मू और आप देख रहे हैं आदिल वॉइस चैनल से। दुनिया की सबसे खुशहाल कौम एक बेवकूफ़ी की वजह से बर्बाद हुई। जी हाँ नाज़रीन, हम बात करते हैं कौम सबा के बारे में। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में जिक्र किया कि हमने इस कौम को सबसे खुशहाल कौम बनाया। नाज़रीन, कौम सबा ने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया जिस वजह से अल्लाह सुब्हान व तआला ने कौम सबा को, इतनी खुशहाल कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपनी कुदरत से इस कौम को बहुत ही खुशहाल कौम बनाया और कौम सबा पर कौन कौन सी नेमतें अता की, तो गाइस देखेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं गाइस, बिना किसी देरी के। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। एक ऐसी कौम जिसको अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई थी। इस कौम को अल्लाह पाक ने ऐसे बागात दिए थे जिस पर तरह तरह के फल हमेशा रहते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये बागात झाड़ियों में तब्दील हो गए? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कुरान मजीद में कौम का जिक्र है जिसे कौम सबा कहते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस जमाने में उनके दोनों तरफ बागात होते थे। फलों की इतनी ज्यादती थी कि उनके यहाँ का दस्तूर था कि जहाँ से भी कोई फल तोड़ना चाहता था वो तोड़ सकता था। किसी तरह की कोई मनाही नहीं थी। इस तरह वो लोग हर वक्त फल खाया करते थे। अल्लाह ताला ने उस कौम से फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मेरी दी हुई नेमतें खाओ और मेरा शुक्र अदा करो। मगर वो नाशुक्रे निकले और कहने लगे, ए अल्लाह, हर तरफ हरियाली है, बागात और फल हैं, हम तो देख देख कर तंग आ गए हैं। हम एक शहर से दूसरे शहर का सफर करते हैं तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि हर तरफ पेड़ होते हैं और दूसरा शहर आ जाता है। बीच में अगर कोई वीराना या रेगिस्तान वगैरह होता तो पता चलता कि हम एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं। जब उन्होंने नाशुक्री की ये बात अल्लाह पाक से की, तो अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर के पानी को सुखा दिया। जब पानी सूख गया तो सब बागात के पेड़ सूख गए और नतीजा ये निकला कि वो अल्लाह ताला की नेमतों से महरूम कर दिए गए, यहाँ तक कि खाने तक को तरसने लगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इसका जिक्र फरमाता है। दोस्तों, कयामत के दिन हम ये नहीं कह सकेंगे कि हमें कोई कुरान सुनाने वाला नहीं आया जो हमें खोल खोल कर बताता कि हम पर अल्लाह की कितनी कितनी नेमतें हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, कौम सबा के घरों में बड़ी निशानियां हैं। वो जिन रास्तों पर चलते थे उनके दाईं तरफ बागात होते थे और बाईं तरफ भी बागात होते थे, और फरमाया कि मेरा दिया हुआ रिज़्क खाओ और मेरा शुक्र अदा करो। कितना पाकीज़ा शहर है। तुमसे कोई कोताही हो जाए तो माफी मांग लेना, तुम्हारा परवरदिगार तो मग़फ़िरत करने वाला है। मगर वो इस नेमत की कद्र न कर सके और कहने लगे, ए अल्लाह, दरमियान में कोई खुली जगह और वीराने होते ताकि एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए पता चलता कि सफर क्या है। लिहाजा अल्लाह ताला ने उनके बागात को खत्म कर दिया और फरमाया, उन्होंने नेमतों की नाकदरी की और हमने नेमतों की नाकदरी का ये बदला दिया, और नाशुक्रों का यही बदला होता है। कौम सबा का पूरा वाकया ये है। दोस्तों, कौम सबा अरब का एक कबीला है जो अपने मूरे से आला सबा बिन यशजब बिन यारब बिन कहतान के नाम से मशहूर है। इस कौम की बस्ती यमन के शहर सना से 6 मील की दूरी पर वाक़ थी। इस आबादी की आबो हवा और जमीन इतनी साफ और इस कदर लतीफ और पाकीज़ा थी कि इसमें ना तो मच्छर और न मक्खी थे, न ही खटमल और सांप वगैरह और बिच्छू वगैरह थे। यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा रहता था। ना तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी होती थी, न यहाँ पर कितनी नेमतें नाजिल की। यहाँ इनके पास बहुत सारे बागात थे जिन पर हमेशा फल आया करते थे। हत्ता कि जब भी कोई शख्स सर पर टोकरा लिए यहाँ से गुजरता था तो बगैर हाथ लगाए तरह तरह के फलों से उसका टोकरा भर जाया करता था। मतलब ये कि ये कौम बड़ी खुशहाली में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, मगर इस कौम ने अपनी नेमतों की नाशुक्री करी। अल्लाह ताला ने इनको नेमतों की कसरत और खुशहाली दी थी और इसी खुशहाली ने इस कौम को सरकश बना दिया। अल्लाह ताला ने इस कौम की हिदायत के लिए एक के बाद एक 13 नबियों को भेजा जो इस कौम को खुदा की नेमतें याद दिला दिलाकर अज़ाब इलाही से डराते रहे। मगर इन सरकशों ने खुदा के मुकद्दस नबियों को झुठला दिया और इस कौम का सरदार, जिसका नाम हम्माद था, वो तो इतना मुतकब्बिर और सरकश आदमी था कि जब उसका लड़का मर गया तो उसने आसमान की तरफ थूका और अपने कुफ्र का ऐलान कर और ऐलानिया लोगों को कुफ्र की दावत देने लगा, और जो इसकी बात से इनकार करते ये उसको कत्ल कर देता था। और खुदा के नबियों से निहायत ही बेअदबी और गुस्ताखी के साथ कहता था कि आप लोग अल्लाह से कह दीजिए कि वो अपनी नेमतों को हमसे छीन ले
नाउजुबिल्लाह। नाउजुबिल्लाह। जब हम्माद और उसकी कौम की सरकशी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तब अल्लाह ताला ने इस कौम पर एक सैलाब भेज दिया, जिसने इन लोगों के बागात और अम्बात और मकानात सब गर्क कर दिए। इनकी पूरी बस्ती रेत के तोदों में दफन हो गई और इस तरह ये कौम तबाह बर्बाद हो गई। इनकी बर्बादी एक मिसाल बन गई। उम्दा और लजीज फलों के बागात की जगह झाऊ और जंगली बेरू के खारदार और खौफनाक जंगल उगाए और ये कौम उम्दा और लजीज फलों के लिए महरूम और तरस गई। अल्लाह ताला ने कौम सबा की इस हलाकत का तज़किरा कुरान पाक में कुछ यूं किया है, जिसका तर्जुमा ये है, बेशक सबा के लिए उनकी आबादी में निशानी थी 2 बाग दाहिने और बाएं। सुभान अल्लाह। अपने रब का रिज़्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। बेशक। पाकीज़ा शहर, बख्शने वाला रब। तो उन्होंने मुंह फेरा तो हमने उन पर जोर का सैलाब अल्लाह अकबर, अल्लाह और उनके अकबर। बागों के एवज 2 बाग उन्हें बदल दिए, जिनमें बदमजा मेवा और झाऊ बेशक अल्लाह यानी की झाड़ियां पकड़ और कुछ मजबूत है। थोड़ी सी बेरियां हमने उन्हें ये बदला दिया। उनकी नाशुक्री की सजा। और हम किसे सजा देते हैं? उसी को जो नाशुक्र है। बेशक बेशक। दोस्तों, कौम सबा की ये हलाकत और बर्बादी उनकी सरकशी और खुदा की नेमतों की नाशुक्री के सबब हुई। उनकी बदआमालियां और अल्लाह के नबियों के साथ बेअदबी और गुस्ताखियां जब बहुत ज्यादा बढ़ गईं, तब अल्लाह पाक का कहर, उन पर नाज़िल हुआ। गज़ब और अजाब बनकर सैलाब की सूरत में आ गया और उनको तबाह बर्बाद कर दिया। लिहाजा दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें जो नेमतें अता की हुई हैं, उसका शुक्र अदा हम करें। हर वक्त अल्लाह पाक का बेशक। शुक्र अदा करें और गुनाहों से और सरकशी से हमेशा किनारा कशी इख्तियार करें, वरना खतरा है कि अज़ाब इलाही ना उतर पड़े। क्योंकि जो कौम सरकशी और बदआमाली को अपना तरीक़े कार बना लेती है, उसका लाजमी असर यही होता है कि वो कौम अज़ाब इलाही की मार से बर्बाद और उनकी आबादियां तहस नहस होकर वीरान हो जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। आपको कौम सबा का वाकया अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो दोस्तों में आगे से आगे शेयर कर दें। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।